नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, अगर आपके किसी भी कार्य में रुकावटें आ रही हों, चाहे आपके विवाह में रुकावट आ रही हो, या फिर आपकी नौकरी में रुकावट आ रही हो, या फिर आपके व्यापार में रुकावट आ रही हो, या फिर आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हों तो उसमें अड़चनें आ जाती है, रुकावट आ जाती हैं, आप उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, प्रयत्न बहुत करते हैं, लेकिन आप उस कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपके घर में, या फिर आप स्वयं किसी रोग से परेशान हैं, किसी बीमारी से परेशान है, डॉक्टरों को लगातार दिखा दिखा कर, दामाद लगातार खा खा कर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपकी रोग में, आपकी बीमारी में आराम नहीं मिला है, तो पूज्य गुरुजी के अनुसार आपको किसी भी विशेष तिथि में पड़ने वाले मंगलवार और शनिवार के दिन सिर्फ लौंग, शहद और धतूरा से कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन में चल रही इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं और विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरुजी की ये उपाय बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि इसको ज्येष्ठ महीने की अष्टमी तिथि के मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन करना है। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा समस्याओं ने घेर रखा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूज्य जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो पाया, आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप सिर्फ तांबे का लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। बस इसके साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप चाहें तो 1 चम्मच शहद ले ले या फिर आधा चम्मच शहद ले ले, थोड़ा ज्यादा शहद आप ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 धतूरा। अगर आपके पास धतूरा नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए धतूरे को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर किसी फूल वाली दुकान से आप धतूरे को खरीदकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये उपाय मंगलवार या शनिवार की विशेष तिथि में कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन के ये सारे संकट तो समाप्त होते ही है, और अगर किसी के शरीर में कोई बाहरी रोग हो गया है तो उसमें भी बहुत जल्द आराम मिलती है। देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी के अनुसार इस उपाय को आप शाम को भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिल जाए तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। शाम को अगर आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, आप जो 1 धतूरा लेकर आए हैं उस धतूरे में चारों तरफ शहद लगा लीजिए। देखिए, आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद में इस धतूरे को डुबो दीजिए, तो इस धतूरे में चारों तरफ शहद लग जाएगा। जब इस धतूरे में चारों तरफ शहद लग जाए तो इसे ऐसे ही पकड़े हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या व्यापार से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, या फिर विवाह से संबंधित, और या फिर रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो इन समस्याओं में से किसी भी समस्या के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह 1 धतूरा आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह शहद लगा हुआ धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को इसी धतूरे के ऊपर आप समर्पित करेंगे। देखें, ये जो धतूरा में शिवलिंग के ऊपर रखा है, इसी के ऊपर अब धीरे धीरे यह जल समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेंगे।
गुरुजी ने कहा कि जब ये जल धतूरे से होता हुआ शिवलिंग में स्पर्श करेगा तो इससे हमारे जीवन के संकट समाप्त होंगे। ये शहद का जल जब शिवलिंग में टच करता है तो महादेव की कृपा से हमारे जीवन की समस्याओं का अंत होता है, हमारे रोगों में, हमारी बीमारियों में हमें आराम मिलना शुरू होता है। अगर किसी काम में अड़चन आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसमें हमें सफलता मिलती है और हमें अपने व्यापार में, नौकरी में तरक्की मिलती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस मंगलवार और शनिवार में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लीजिएगा और महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी वो सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये उपाय आपको रात के समय में करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक को आप चौमुखी दीपक बनाएंगे। अगर चौमुखी दीपक आप मिट्टी का लेना चाहे तो उसका ले सकते हैं या फिर घर पर बना सकते हैं। इस दीपक में आपको 2 लंबी मौली के धागे की बत्ती का प्रयोग करना है। मौली का धागा यानी कलावा। कलावा जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, उसी को आप काट लीजिएगा और 2 बत्ती बना दीजिएगा। जैसे कि एक बत्ती 2 कोनों में लग जाए और फिर दूसरी बत्ती बाकी बचे हुए 2 कोनों में लग जाए। आपको 4 बत्ती का प्रयोग नहीं करना है, आप सिर्फ 2 बत्ती लेंगे और थोड़ा लंबी काटेंगे, जिससे एक कोने से दूसरे कोने तक एक बत्ती लग जाए, यानी एक मौली का धागा लग जाए, और तीसरे कोने से चौथे कोने तक दूसरी बत्ती लग जाए, यानी दूसरी मौली धागा लग जाए। फिर इसी के साथ ही दीपक में आप चाहें तो गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में आपके पास जो भी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दीपक लेकर आपको शाम के समय में यानी रात के समय में आप यह उपाय 7 बजे कर सकते हैं, 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं। इस समय रात में आप किसी बिताएंगे उपाय कर सकते हैं। आप ये दीपक लेकर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप उसी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे जहां पर हनुमान जी के मंदिर में चोला समर्पित होता हो, उन्हें वंदन लगाया जाता हो, उसी हनुमान मंदिर आपको जाना है। अब हनुमान जी के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप यह दीपक उनके चरणों के आसपास कहीं रख दीजिए और फिर इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद वहीं आप बैठकर श्री राम या फिर जय सिया राम या फिर सीता राम किसी भी प्रकार से आप श्री हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम का गुणगान कर लीजिए, प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान कर लीजिए। पूज्य गुरुजी के अनुसार जब भी हम लोग श्री हनुमान जी से कोई अपना कार्य करवाते हैं, अपनी किसी भी संकट को दूर कर पाते हैं, तो उनके सामने सबसे पहले हम लोग प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान करते हैं। इससे हनुमान जी अतिशीघ्र हमसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप 1 मिनट या 2 मिनट प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण जरूर करिएगा। अब दीपक प्रज्वलित हो गया, इसके बाद आपको 2 लौंग भी रखनी है। आप अपने घर से पहले से ही 2 लौंग ले आइएगा। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। अब ये 2 लौंग आपको इस प्रज्वलित किए हुए दीपक में डाल देना है। लौंग डालने के बाद वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फिर वहीं हनुमान जी से आप अपने जीवन में चल रहे संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, व्यापार में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, नौकरी नहीं लग पा रही है, जीवन में तमाम प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही है, कई सारे संकटों को दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विशेष उपाय को मंगलवार या शनिवार के दिन करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको एक बहुत विशेष बात का ध्यान रखना है जो आप इस नवरात्रि के दिन में जरूर करेंगे। देखिए माता
रानी को लाल रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए आप एक काम किया करिए कि आप पूरे नवरात्रि में माता रानी को कोई लाल रंग का पुष्प यानी लाल रंग का फूल जरूर समर्पित किया करिए। अगर आपके पास कमल का फूल है तो इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अगर कमल का नहीं है तो फिर आप लाल रंग के गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पूरे नवरात्र नहीं कर सकते हैं तो के लिए 5 दिन कर लीजिए। अगर 5 दिन भी नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 1 दिन तो जरूर माता रानी को गुलाब के पुष्प अर्पित जरूर करिएगा। पूज्य गुरुजी कहते हैं, माता रानी में जब भी हम कुमकुम लगाते हैं, रोली लगाते हैं, तो इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब उनके सामने हम लोग कोई लाल रंग का भोग लगाते हैं, यानी लाल रंग की कोई मिठाई समर्पित करते हैं या फिर लाल रंग का कोई फल समर्पित करते हैं, तो इससे माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और या फिर हम लोग लाल रंग देता कोई वस्त्र माता रानी के लिए लाते हैं या फिर लाल रंग का कोई फूल माता रानी को समर्पित करते हैं, तो इससे माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसलिए आपको नवरात्रि में यह कार्य जरूर करना है कि आप कुछ भी लाल रंग का माता रानी के लिए जरूर लाइएगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके घर के आसपास जो कन्याएं रहती हैं वह साक्षात माता रानी का ही स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि माता रानी इन नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी लोक में ही रहती हैं। इसलिए जब भी हम इन कन्याओं को कोई मीठी सामग्री खिलाते हैं, चाहे अपने घर पर पूरी और खीर का भोग इन कन्याओं को खिलाया या फिर इन कन्याओं को चॉकलेट खिलाएं या फिर किसी भी प्रकार की मीठी सामग्री खिलाएं, तो भी ये सीधे माता रानी को ही प्राप्त होती है और इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।